लेके चलिए ना भाई। शुभं कुरुतं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुतं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदं शुभं कुरुतं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदम् बुद्धिविनाशाय आरोग्यं धनसम्पदम् शुभं भैया फोन नीचे करो यार। अरे वो तमंचा नीचे कीजिए भाई। बुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते अरे भाई उनका फोन है। शुभं कुरुतं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदं शुभं कुरुतं कल्याणं। लोगों को लगता है कि किसी फॉरेनर के नाम से गया है। माटी और जितने हम फल सब्जियां उगाते हैं उनके लिए सूर्य का जो महत्व है उसका उदात्तीकरण किया है पूषा इस शब्द ने। पूषा अपभ्रंश है सूर्य के एक नाम का पूषा, पूषण। इतनी बड़ी सोच है। और ये पूषा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय बन गया, दो केंद्रीय यूनिवर्सिटी बन गई है और इतने सारे विषयों पर यहाँ पर गहन चिंतन और अनुसंधान हो रहा है। मैं बहुत बहुत लाभान्वित हो रहा हूं यहाँ आकर। स्वार्थ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में थोड़ी सी भूमि है मेरे पास और मैंने ये मेरा मानस जो है भाई साहब के सामने और बीसी साहब के सामने रखा है। मैं पूषा इंस्टीट्यूट के सामने साथ में व्यक्तिगत रूप से जॉइंट वेंचर करना चाहता हूं कि मेरी भूमि जो है छोटी सी वो प्रतिनिधि बन जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग की, जैविक फार्मिंग की, जैविक खेती की, जहां यहां जितना अनुसंधान हो रहा है उसके सारे पेड़ पौधे मेरी भूमि के माध्यम से और ये सारा जितना सोशल मीडिया है उसके माध्यम से मैं पूरे विश्व तक फैलाऊं कि ये काम पूषा इंस्टीट्यूट यहाँ पर समस्तीपुर में कर रहा है और मोतिहारी से ये काम हो रहा है। ये मेरा सौभाग्य होगा यदि ये हो पाएगा। इसका भी धन्यवाद मैं दादा मोहन सिंह जी को देता हूं। और मैं जब 96 में चुनाव लड़ा था तो मैंने यहाँ बिहार की सड़कें देखी हैं। 97 में हम लोगों ने गांधी मैदान में पटना में माननीय अटल जी की रैली की थी जिसमें 5 लाख लोग आए थे और उसके 1 महीना पहले लोगों को उत्साहित और प्रोत्साहित करने के लिए मुझे भेजा गया था उत्तर बिहार। तब हम इसको उत्तर बिहार कहते थे और जमशेदपुर, रांची, धनबाद ये सारा जो आज झारखंड है उसको दक्षिण बिहार कहते थे। तो उत्तर बिहार में मैं इतना घूमा हूं और उन सड़कों पर घूमा हूं जो लालू प्रसाद यादव जी की देन थी। और कल जो मैं पटना से एयरपोर्ट से यहाँ आया हूं वो लालू जी ने जो कहा था कि हेमा मालिनी के गाल की तरह सड़क बनाऊंगा वो तो नहीं बनाए, वो नीतीश जी, माननीय नीतीश जी और सम्राट जी बना दिए। जिस सड़क पर मैं यहाँ 7 घंटे में पहुंचता था कल 2.5 घंटे में पहुंचा। हमने बिजली पानी सड़क पर चुनाव लड़े
लेकिन मेरा हमेशा से ये मत रहा कि बिजली, पानी, सड़क ये डेवलपमेंट और विकास नहीं है। बिजली, पानी, सड़क विकास की ओर ले जाने के माध्यम है। जब आप अच्छी बिजली देंगे, जो आप अभी भाई साहब बता रहे थे, सम्राट भाई साहब, कि गांव-गांव में हम बिहार में 20-20, 22-22 घंटे बिजली दे रहे हैं। पता नहीं कितने राज्यों में भारत में ये हो पा रहा है। पानी पर्याप्त है, यहां तक कि पानी अधिक मात्रा में कई सारे राज्यों में है, बाढ़ें आ रही है। और इसीलिए माननीय अटल जी ने सारे जो हमारे डैम्स हैं उनको जोड़ने की एक परिकल्पना और संयोजना की थी। और सड़क, जब तक बिजली, पानी, सड़क नहीं होगी, आपके यहाँ कारखाने नहीं लगेंगे, आपका एग्रीकल्चर विकास नहीं होगा, कृषि का विकास नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेटर नहीं होगा। और इसीलिए बिजली, पानी, सड़क ही अपने आप में विकास नहीं है, ये विकास के माध्यम है जो ये सरकार दे रही है, जिसके लिए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि ऐसी पार्टी का मैं मेंबर हूं। अंशु भैया पीछे खड़ा है। यही हमारी परंपरा रही है। आज हम टेलीफोन कम, कैमरा हाथ में लेकर ज्यादा बैठे हैं। देखिए ना, कितने सारे कैमरे चल रहे हैं, ये टेलीफोन नहीं चल रहा है। आज 2 साल का बच्चा भी टेलीफोन लेकर बैठता है। आपको बहुत बहुत बधाई भाई साहब, बहुत बधाई। और सम्राट जी भाई साहब को बहुत बधाई कि माननीय नीतीश जी के साथ मिलकर आप सुशील मोदी जी के जाने के बाद जो एक वॉइड निर्माण हो गया था कि कौन हमारा नेता होगा भारतीय जनता पार्टी का, जो कार्यकर्ताओं को एक विजन देगा, एक विजन की दिशा देगा। ये सबसे बड़ा काम आपने किया है। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप दोनों पर बहुत गौरव महसूस करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ। और यहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। प्रधानमंत्री जी जुड़ने वाले थे और इस जगह भी जिला प्रशासन कार्यक्रम करेगा। जीविका दीदी एक बड़ी ताकत के तौर पर एनडीए सरकार ने बनाया। 1,40,00,000 महिलाएं बिहार में आज रोजगार करती हैं, कुटीर उद्योग चलाती। लगभग 56,000 करोड़ का मार्केट बिहार में खड़ा किया है उन्होंने, और हमको पैसा भी देती है जीएसटी के तौर पर। आज 56,000 करोड़ रुपया का पूरा मार्केट चला रही है हमारी बहनें। नीतीश कुमार की सरकार ने उनके लिए अलग से बैंक बनाया। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको लॉन्च करेंगे और इस लॉन्च के माध्यम से लगभग 1,000 करोड़ रुपया बिहार की सरकार उस बैंक को डोनेट करेगी, जिससे कि जीविका दीदियों को जो लोन देना है, जो अभी 11%, 12% पर लोन लेती हैं, उनको सिर्फ 7% पर इंटरेस्ट रेट पर उनको हम लोन उपलब्ध कराएंगे। और इसके साथ साथ अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया 29 तारीख को कि बिहार में जितनी भी हमारी बहनें, उनके लिए चिंता की, उनको उद्योग में जोड़ने का जरूरत है, उनकी व्यवस्था को बढ़ाने की जरूरत है। लगभग 2,70,00,000 परिवार है पूरे बिहार में साथी, और 2,70,00,000 परिवार में से जो लोग भी अगले 2-3 दिनों में अभियान शुरू होने वाला है, मुख्यमंत्री जी इसका अभियान शुरू करेंगे साथी। 2,70,00,000 परिवार में जो बहन हमारी आवेदन करेंगी, सबको 2-2 लाख रुपया उनको इंडस्ट्री लगाने के लिए, बिजनेस करने के लिए इसी महीने 10,000 रुपया उनके अकाउंट में देना शुरू कर देंगे सर। ये बदला हुआ बिहार है। हम भगवान राम को भी देखते हैं।
और भगवान कृष्ण के रूप में जो जिन्होंने महाभारत बनाया वो आपके बीच में आए। और मैं तो बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने टेंट से निकालकर प्रभु श्री राम को एक भव्य मंदिर में स्थापित किया। तो इस बार प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को मैं विशेष धन्यवाद देता हूं कि बिहार की अस्मिता, बिहार मां जानकी के नाम से जाना जाता था। और पिछले साल मैं इसी धरती पर आया था और मैंने कहा था कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम स्थापित हो गए, उसी तरह मां सीता को भी सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर में स्थापित करने का काम शुरू कर दिया गया था। इसलिए साथियों, अब पूर्ण रूप से बिहार बढ़ रहा है और आगे भी कई चीजें आदरणीय राधा मोहन जी ने कहा है, चाहे वो पिपरा कोठी का झील हो, मोती झील हो, यहाँ का स्टेडियम बनाना हो, चाहे वो मोतिहारी के दोनों स्टेडियम बनाना हो या नया बाईपास बनाना हो, राजकीय पॉलिटेक्निक से मोतिहारी से लेकर आरसीसी ब्रिज निर्माण का काम हो या तारामंडल बनाना हो, हम पूर्ण रूप से आश्वस्त करते हैं इन तमाम चीजों को भी सरजमीन पर उतारने का काम एनडीए की सरकार करेगी। आज ही आदरणीय राधा मोहन जी ने कहा, हमारे गार्जियन भी हैं, पिता तुल्य भी हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं और पार्टी के बड़े नेता भी हैं। आज ही मैं आदेश करूंगा कि मोतिहारी में भी तारामंडल बनाने का काम प्रक्रिया शुरू कर दिया जाए। इसलिए साथियों, लगातार बिहार विकास की ओर जाएगा और एकदम स्पष्ट रहिए, ये गाड़ी अब ट्रैक पे चल चुका है। जनमत के लिए हम जरूर आएंगे 1 महीने के बाद, आगे भी कई कार्यक्रमों में आपके बीच में आएंगे। हमारे कई साथी जहां विधायक के तौर पर आपके बीच में बैठे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे और आश्वस्त करता हूं कि बिहार के विकास के लिए, चाहे वो मोदी जी का नेतृत्व हो, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व हो, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हो, अब बिहार पूर्ण रूप से रफ्तार पकड़ चुका है और दुनिया में बिहार यदि भारत श्रेष्ठ होगा, ये तभी श्रेष्ठ होगा जब बिहार श्रेष्ठ होगा। और आपने देखा होगा उद्योग के क्षेत्र को भी बदला, क्योंकि मैंने बताया कि अब सारे बेसिक एमिनिटीज पहुंच गए। जो चीज की चिंता नीतीश भारद्वाज जी ने कहा कि बिजली, सड़क, पानी विकास नहीं है, ये बेसिक एमिनिटीज है, क्योंकि हम पीछे छूट गए थे, हमारे पास यही नहीं था। हमारे पास अब आगे बढ़ने का मौका है। इसलिए हम लोगों ने तय भी किया कि अब जो बिहार में विकास का मॉडल होगा वो एकदम डिफरेंट होगा। अभी आपको मैं बताना चाहता हूं साथियों, कल तक हम रोड बनाते थे, ब्रिज बनाते थे। पटना का मैरिन ड्राइव आपने देखा होगा, उसी तरह का मैरिन ड्राइव 1970 में मुंबई में बन गया।